हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस चैप्टर में हमने पिछले सेशन में देखा कि भाई लाइन पे कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक नंबर लाइन होती है उस पे फ्रैक्शंस को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे सीखेंगे। तो पिछले सेशन में थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों चैप्टर है आपके पास फ्रैक्शंस, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्न के प्रकार। तो ये आ गए आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। एक बार दोबारा अच्छे से हम इनको डिस्कस कर लेंगे। कितने प्रकार की होती है भिन्न, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या क्या हो जाते हैं ये। तो बच्चों सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। ये रही आपकी उचित भिन्न, ठीक है। अब क्या होती है उचित भिन्न, वो समझते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू 1 से कम हो, जिनका मान 1 से कम हो, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। और 1 से कम किसका मान हो सकता है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। n स्टैंड फॉर न्यूमरेटर, d स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हो गई आपकी उचित भिन्न। तो उसके बाद आती है, बहुत सिंपल है, छोटा छोटा बच्चों, इनको आप नोट कर लेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसकी डेफिनेशन भी आप नोट करेंगे। फिर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे विषम भिन्न। क्या बोलेंगे, विषम भिन्न। तो इस केस में प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसका मतलब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये आ जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न क्या कहता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या हो गई भाई, ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर हो और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ऐसी भिन्न को बोलते हैं हम मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। और यहां पे आपको विद एग्जांपल डेफिनेशन दी है। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। सीधा आपको चेक करना है कि जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे 1/9, 6/11, 10/30, और भी कई सारे उदाहरण यहाँ पे हो सकते हैं। फिर है प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न आ जाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न, ठीक है। तो विषम भिन्न क्या हो गई, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक इसका उल्टा, इस केस में अंश बड़ा होगा हर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में अंश छोटा होगा हर से, ठीक है। तो जैसे 11/7, 34/27, 101/100, या फिर इन्हीं के एग्जाम्पल को उल्टा कर लो, 9/1, 11/6, 30/10, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे कि 5 होल
और 6/7 आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस पूरे को मिला के हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम कन्वर्जन यहाँ पे सीख लेते हैं। कन्वर्जन मतलब अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। तो इस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। इस केस में ये प्रॉपर मतलब उचित भिन्न है, तो इसको हम कहीं भी कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये सही है। लेकिन अगर हमें दिया होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में हम इसको चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे गिवन है 5/2, ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं और ये हो जाएगा 2 होल 1/2। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे यही सीखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हम एक उदाहरण लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, जैसे 17/4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हमें क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर है, ठीक है, अंश है, उसको आप हर से भाग कर देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 2 4 जा 16 और एक आ गया रिमाइंडर। तो ये है रिमाइंडर, ये है क्वोशिएंट, ठीक है, और ये है डिवाइजर 4। ठीक है, अब समझना बात को। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी हम कुछ भी करें, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होगा। तो ये डिनोमिनेटर यहाँ पे हमेशा आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां से हम डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं। ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, है ना? D फॉर डिनोमिनेटर एंड D फॉर डिवाइजर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे हम साइकिल चलाते हैं, और उसके बाद क्या आ जाता है? क्वोशिएंट यहाँ पे आ जाता है। क्वोशिएंट मतलब जो उत्तर आया है भाग करके, और उसके बाद क्या बचा? रिमाइंडर, शेषफल यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से 17/4 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया, फिर क्वोशिएंट यहाँ आ गया और रिमाइंडर यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका कन्वर्जन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है 37/3, ठीक है, तो क्या होगा? तो क्या बताया मैंने? इनको भाग करना है 37 को 3 से। 3 1 जा 3, 7 बच गया, 3 2 जा 6, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है वो लिखेंगे हम, सेम रहेगा ये तो। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, और जो क्वोशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में नोट कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखिए अब। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए, क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, इनको एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले अगर पार्ट ए की बात करें तो मेरे पास है 20/3, डिवाइड कर देंगे इसको, 20 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, और 2 यहाँ पे शेष बच गया। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, 3 तो डिनोमिनेटर था, फिर 6 आपका क्वोशिएंट आया और रिमाइंडर 2 आया। बस ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना बच्चों। ये तो आपका डिवाइजर है, यहाँ पे क्वोशिएंट होगा, यहाँ पे रिमाइंडर होगा, ठीक है। और हम क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों, यहाँ भी ऐसे क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ, और यहाँ भी ऐसे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 11/5। तो 11 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बच गया। तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। 17/7। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 2, 7 तो यहाँ आ जाएगा, 7 इंटू 2 14, कितने बच जाएंगे, 3। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों हम, है ना। तो इसको नोट कर लेंगे आप। और बाकी के जो पार्ट्स हैं, चलिए एक और कर लेते हैं हम। यहाँ पे कौन सा पार्ट करना है इसमें से, 28/5 यही कर लेते हैं। तो 28/5 है, तो 28 को 5 से भाग करेंगे, 5 इंटू 5 25 आ गया, और शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो 28/5 की जब बात होती है तो डिनोमिनेटर इसमें 5 है, ये रहा। यहाँ से हम सीधा क्वोशिएंट पे आ जाएंगे जो कि 5 है, और रिमाइंडर रह गया 3। इस तरह से हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो नोट कर लेंगे इसको। समझ में आ रहे हैं ना। अब 19/6 की अगर हम बात करें, 19/6, तो ये हो गया 19, 6 से इसको भाग करना है, कितना आ जाएगा, 6 18 और 1 शेष बच गया। तो कितना होगा यहाँ पे, 6 तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी है, 3 इसका क्वोशिएंट हो गया, 1 इसका रिमाइंडर हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जब तक याद रखेंगे आप इजीली इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, 35 है, और इसको 9 से भाग करना है, 9 इंटू 9 तिया 35, 9 तिया 27, कितना बच गया, 8 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 9 है, फिर क्वोशिएंट 3 आया और रिमाइंडर 8 आया। बस इस तरह से हम कर सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं। देखिए, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, कितने टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमारे पास होते हैं, जो कि हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलें, ये डिटेल में आज हमने समझा है, क्वेश्चन भी इस पे किए हैं। तो आपको इनको रिवाइज ज़रूर करना है घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।